गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका एसएसटी। सो प्लीज़ ओपन योर एसएसटी बुक और इसमें देख लेते हैं हमने जो लास्ट है वो क्या पढ़ा था। हमने इसमें पढ़ा था अवर यूनिवर्स, हमारा जो ब्रह्मांड है उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यूनिवर्स किस किस चीज़ से, यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यूनिवर्स में सन है, मून है, अर्थ है, स्टार्स है और जीवन है, फॉर्म्स ऑफ लाइफ, अलग अलग प्रकार के फॉर्म ऑफ लाइफ हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो ये यूनिवर्स बना है, वो यूनिवर्स की जो उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई है, एक बहुत ही विशाल एक ब्लास्ट हुआ है, एक एक्सप्लोजन हुआ है, जिससे कि, और उस एक्सप्लोजन को क्या कहा उन्होंने, बिग बैंग कहा। और इसी बिग बैंग में क्या हुआ है, यूनिवर्स बॉर्न हुआ है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा गैलेक्सी। तो गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, गैलेक्सी कहलाता है। सबसे पहले बात ये ध्यान में रखिए, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमारा मून है, सन है, अर्थ है, स्टार्स है। गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी है तारों का समूह, ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप होता है समूह। जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनको क्या कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है। तो ग्रुप मतलब समूह, और गैलेक्सी क्या है, तारों का समूह है। ठीक है, सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में हमने पढ़ा कि कितने इसमें सोलर सिस्टम में कौन कौन से और कितने प्लैनेट हैं। तो हमने पढ़ा उनके बारे में, हमने देखा कि जो प्लैनेट्स हैं ये 8 हेवनली बॉडीज़ जो हैं ये किसके चारों ओर घूमती हैं, अपनी ही फिक्स पाथ में ये मूव करते हैं। ठीक है, द एंटायर फैमिली इज़ नोन एज द सोलर सिस्टम, और इनकी जो पूरी फैमिली है वो क्या कहलाती है, सोलर सिस्टम। ठीक, तो इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं सोलर सिस्टम, किसकी फैमिली है। इसमें है, फर्स्ट है मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो देखिए, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून मेक्स द एंटायर फैमिली ऑफ अ सोलर सिस्टम। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये देखिए, द फैमिली इज केप्ट टुगेदर बाय एन इनविजिबल फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी। ये जो पूरी एक फैमिली है, ये जो 8 प्लैनेट्स की जो एक फैमिली है, ये किसकी, ये इनविजिबल फोर्स है। इनविजिबल जो दिखाई नहीं देता है, विजिबल है जो दिखाई देता है, इनविजिबल जो दिखाई नहीं देता है, अदृश्य। तो ये जो एंटायर फैमिली है इज केप्ट टुगेदर, मतलब ये एक साथ है, एक ऐसी फोर्स की वजह से ये एक साथ है जो क्या है, इनविजिबल है, जो हमें नज़र नहीं आती है। और वो क्या कहलाती है फोर्स, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी, ग्रेविटी कहलाती है गुरुत्वाकर्षण। द सन्स ग्रेविटी पुल्स ऑन द प्लैनेट्स एंड कीप्स देम ट्रैवलिंग अराउंड इट। द वर्ड प्लैनेट मीन्स वॉन्डरर। जैसे कि प्लैनेट का मीनिंग उन्होंने बताया है, प्लैनेट का मीनिंग होता है वॉन्डरर, विचरण करना। वंडरस, वंडर होता है घूमना, वंडरर्स जो घूमते रहते हैं, विचरण करना जो चलते रहते हैं, जो मूविंग कंडीशन में रहते हैं, तो वॉन्डरर, प्लैनेट्स हो गए वॉन्डरर। द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन इज नोन एज रेवोल्यूशन। जो प्लैनेट्स का मूवमेंट है सन के चारों ओर, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स मतलब प्लैनेट्स का जो मूवमेंट है अराउंड द सन, सन के चारों ओर, इज नोन एज रेवोल्यूशन। जो प्लैनेट्स का मूवमेंट है, सन के जो चारों ओर प्लैनेट्स मूव करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रेवोल्यूशन। प्लैनेट्स का सन के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है, रेवोल्यूशन। ठीक है, द सोलर सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड्स पीसेज ऑफ रॉक्स। सोलर सिस्टम में कुछ पीसेस भी पाए जाते हैं, किसके, रॉक के। रॉक हो गया आपकी चट्टानें टूटी फूटी, डस्ट हो गया आपका, एंड कंपेनियंस ऑफ द प्लैनेट्स कॉल्ड सैटेलाइट्स। कंपेनियंस ऑफ द प्लैनेट मतलब प्लैनेट्स के साथ ही बोला जाता है इनको। जैसे कि सोलर सिस्टम इंक्लूड पीसेज ऑफ, सोलर सिस्टम में इंक्लूड है, इंक्लूडिंग पीसेज ऑफ रॉक्स के पीसेज हैं, डस्ट है, कंपेनियंस ऑफ द प्लैनेट्स, तो इनको क्या कहा जाता है, कंपेनियंस ऑफ द प्लैनेट्स कॉल्ड सैटेलाइट। तो ये कंपेनियंस ऑफ प्लैनेट क्या है, सैटेलाइट है। ठीक, सैटेलाइट्स आर बॉडीज दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स। और सैटेलाइट्स कौन सी बॉडीज हैं, सैटेलाइट्स वो बॉडी हैं जो किसके चारों ओर मूव करती हैं, प्लैनेट्स के। ठीक है, सैटेलाइट्स वो बॉडीज़ हैं या वो चीज़ें हैं जो किसके चारों ओर घूमती हैं, प्लैनेट्स के। दे में बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। सैटेलाइट किसी भी प्रकार की हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है और
नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है ना। नेचुरल हो गया जो प्राकृतिक है, आर्टिफिशियल जिसे बनाया जाता है वो है आर्टिफिशियल। द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट इज द मून। और पृथ्वी की जो अपनी एक नेचुरल सैटेलाइट है, जो प्राकृतिक सैटेलाइट है हमारी पृथ्वी की, हमारे अर्थ की, वो है मून। पृथ्वी की नेचुरल सैटेलाइट है मून। The sun is the only body in the solar system which has its own light. सन केवल वो एक ऐसी बॉडी है, सोलर सिस्टम में सन ही एक ऐसी बॉडी है जिसकी अपनी क्या होती है, लाइट होती है, अपनी रोशनी होती है। प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, ठीक है। प्लैनेट्स की अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है, लेकिन जो सोलर सिस्टम की एक बॉडी है, जो सन है, वो ही एक क्या है, हमारा एक ऐसी बॉडी है जिसकी अपनी लाइट होती है। प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती है। अभी हम चलते हैं द प्लैनेट्स में, ठीक है। प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंसेज। 8 प्लैनेट्स हैं और वो किस तरह से रखे गए हैं, वो इंक्रीजिंग डिस्टेंस बढ़ने के साथ ही उनका क्रम भी क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। उनको उनके इंक्रीजिंग डिस्टेंस के हिसाब से ही रखा गया है। फ्रॉम द सन से उनकी इंक्रीज डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बढ़ते हुए ही उनका क्रम निर्धारित है। जैसे हो गया आपका मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड नेपट्यून। आपको अगर ये लिखने के लिए दिया जाता है कि 8 प्लैनेट्स के नाम लिखिए, तो ऐसा नहीं है कि आप पहले लिख देंगे मरकरी फिर आप लिखेंगे जुपिटर, नो। इसका एक सीक्वेंस है, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये बोला जा रहा है कि इनका ऑर्डर जो बनाया गया है वो सन से इनकी बढ़ती हुई दूरी के अनुसार बनाया गया है, ठीक है। ईच प्लैनेट टेक्स अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू सर्कल द सन। ये जितने भी प्लैनेट हैं, ये 8 प्लैनेट हैं, तो इनका एक अपना निश्चित अपना सबका अपना एक टाइम है सन के क्या करने का, सर्कल करने का, सन के चारों ओर घूमने का अपना इनका एक टाइम है। इज नोन एज अ ईयर, और ये क्या कहलाता है, साल कहलाता है। देखिए, ईच प्लैनेट टेक्स अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम। हर प्लैनेट जो है एक अपना निश्चित समय लेता है टू सर्कल द सन के चारों ओर चक्कर करने का अपना एक समय लेता है, विच इज़ नोन एज अ ईयर, और ये क्या कहलाता है, साल कहलाता है, ईयर। अ ईयर ऑन अर्थ इज 365 डेज। हमारे साल में कितने दिन होते हैं, 365। ऑन वीनस इट इज़ 225 डेज, और वीनस कितना लेता है, 225 दिन। ऑन मार्स इट इज़ 687 डेज एंड सो ऑन। तो इस तरह से इनका अलग अलग क्या है, समय और टाइम निर्धारित है। मरकरी, अर्थ, मार्स एंड वीनस आर मेड ऑफ हार्ड रॉक। जो मरकरी है, अर्थ है, मार्स है एंड वीनस है, वो किससे बने हुए हैं, हार्ड रॉक, मतलब हार्ड मतलब होता है कठोर चट्टान से बने हुए हैं। कौन कौन, मरकरी, अर्थ, ये देखिए आप, मरकरी, अर्थ, मार्स एंड वीनस, वो किससे बने हैं, कठोर चट्टानों से। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर लार्ज एंड कोल्ड एंड आर मेड ऑफ गैस। उसी के साथ अगर हम देखें जुपिटर को, सैटर्न को, यूरेनस को और नेपच्यून को, तो ये कैसे हैं, ये ठंडे हैं और ये बने हुए हैं गैस से। द अर्थ हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। अर्थ, पृथ्वी की अपनी कोई लाइट नहीं होता है, नहीं होती है। इट इज़ लिट बाय द सन। ये किसकी रोशनी से चमकता है, ये चमकता है सूर्य की रोशनी से। सूरज की रोशनी से ही इसमें क्या है, उजाला है, रोशनी है, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना ही मैं आपको बता रही हूँ, इसको हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप एक बार इसको रिवाइज करेंगे, रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप इसको ढंग से पढ़िए।